नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। आज हम न्यूज़ अपडेट देने वाले हैं आपको रेलवे की वैकेंसी पर। आरआरबी की एएलपी और टेक्नीशियन दोनों भर्ती से जुड़े हुए सवालों पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम डेट को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, तो हम बात करेंगे एएलपी के एग्ज़ाम पर कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या इसका शेड्यूल रहेगा। साथ ही कुछ बच्चे जोन चेंज को लेकर अभी भी असमंजस में है। जोन चेंज को लेकर 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। उम्मीद है जोन चेंज को लेकर सारा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही बात करेंगे टेक्नीशियन के पदों में भी वृद्धि हो सकती है क्या, और आपको क्या अभी कंसंट्रेशन किस तरह से रखना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। भर्ती से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जनरली कुछ टाइम बाद आपकी कंसंट्रेशन जो है वो टूट जाती है। ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि वो एक बार एकाग्रता फिर से जुड़ जाएगी। आइए एक नज़र डालते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर। देखो, अगर आपने देखा होगा तो एक टेंटेटिव डेट शेड्यूल इन्होंने हमें दिया था जब वैकेंसी आई थी, आपको भी याद होगा। एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट शेड्यूल दिया था, मैं एएलपी की बात करूंगा सबसे पहले, उसके बाद टेक्नीशियन और उसके पद वर्दी पर भी बात करूंगा, फिर जोन चेंज पर भी आएंगे। आप देख रहे हैं कि CBT 1 के लिए इन्होंने कहा था कि जून से लेकर अगस्त 2024 के बीच बीच में होगा। भाई जून तो पूरा निकल गया, जुलाई का भी लगभग एक वीक जाने वाला है, तो होगा क्या। देखिए माय डियर, मैं आपको बता दूं, कल इन्होंने एक टेंडर निकाला है। कल तो क्या, काफ़ी दिन हो गए वैसे। ये रहा टेंडर, आपने अगर देखा हो तो 21 जून का है ये, ठीक है ना। और इसके लिए जो टेंडर निकाला गया है, इसकी भी कुछ डेट और क्राइटेरिया इनको दिया गया है, अलग अलग आप देख रहे हैं। और इस ऑर्डर के तहत आपको टेंडर सबमिट करने के लिए एक लास्ट डेट दी है, क्लोजिंग डेट दी है, और वो क्लोजिंग डेट है 19 जुलाई 2024 दोपहर 2 बजे तक। अब यहाँ से एक टाइम शेड्यूल आप डिसाइड कीजिए। ये कंफर्म हो गया कि 19 जुलाई तक तो टेंडर ही, यानी कंपनी डिसाइड नहीं होगी कि कौन एग्ज़ाम करवाएंगे, तो 19 जुलाई तक कोई एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। लेकिन माय डियर, मान लीजिए कि 19 जुलाई दोपहर 2 बजे लास्ट बिड सबमिट हो जाती है और उसके बाद में बिड ओपन होती है। अगर सरकार और प्रशासन चाहेंगे तो सब कुछ समय पर हो सकता है। यानी 19 जुलाई को ये होता है और 20 जुलाई को ही मान लीजिए कि ये ओपन करते हैं, और जिसकी लोवेस्ट प्राइस होती है उनको टेंडर दे देते हैं। तो कंपनी के पास सब कुछ अपना पहले से तैयार होता है, क्योंकि उनको तो एग्ज़ाम लेने के हिसाब से वो तो पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो ये आपको URL और सब कुछ प्रोवाइड करवा सकते हैं विदिन 1 वीक। उसके बाद में टेस्टिंग हो सकती है। यानी ओवरऑल पहला पॉइंट मैं ये कहूँगा कि अगर सब कुछ सही रहा तो एग्ज़ाम टाइम पर ही होगा। और ये जो आपको शेड्यूल इन्होंने दिखाया है अगस्त वाला, लेकिन टाइम इतना बढ़ जाएगा कि अगस्त लास्ट वीक से पहले कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, ये ज़रूर ध्यान में रख लो। तो आपके पास 2 महीने का वक्त है, आप ये मानकर चल सकते हैं। तो 2 महीने में अपनी जो भी रणनीतियाँ बनानी है आप बना लीजिए। हाँ, एग्ज़ाम इस डेट शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले होने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। और आपका क्या मानना है हमें ज़रूर बता सकते हैं। मैं सिर्फ वो टेंडर देखकर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टेंडर में फिर ज़्यादा नहीं, 19 जुलाई लास्ट डेट दिया है, तो अगस्त तक एग्ज़ाम की इन्होंने बात करी है। फिर भी वहाँ से 1.5 महीने का समय और होता है, और 1.5 महीने में सिर्फ ट्रायल ही तो लेना होता है। URL लिंक दे दिया और रेलवे के जो ऑफिशियल्स, जो अधिकारी होते हैं, उनको वो ट्रायल दिखा देंगे कि देखो ये रहा, ऐसे सब बच्चे का फॉर्म सबमिट होगा। और फिर जो है वो टोटली आपका फॉर्म क्या, एग्ज़ाम होगा बच्चे का, इस तरह से पेपर वो सबमिट होगा। तो एग्ज़ाम जो है वो टाइम पर हो जाएगा, ठीक है। ये मानकर चलिए आप इस पॉइंट को लेकर। अब आते हैं माय डियर सेकंड पॉइंट पर। जो बच्चे चाहते हैं कि जोन चेंज का विकल्प हो, खुले, कैसे क्या करना है, तो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ। जोन चेंज करने से पहले अपने माइंड में ये 3 सवाल खुद से ज़रूर पूछ लेना। कौन कौन से 3 सवाल है? पहला क्वेश्चन आपको ये सवाल करना है, खुद से ही क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनिएगा। खुद से ही क्वेश्चन करना है कि जब हमने पहली बार में फॉर्म भर दिया था तो सब कुछ सोच करके ही अप्लाई किया था ना। सब कुछ क्राइटेरिया था और सोच लिया था कि यहाँ भरेंगे, फाइट कर लेंगे, इतनी सीटें हैं, बस मेरा फोकस तैयार है। तो अब तो सब जोन में सीटें बढ़ी है,
आपने जहाँ फर्स्ट टाइम अप्लाई किया उस जोन में भी तो सीटें बढ़ी हैं। यानी आप यूँ समझिए कि आपने जिस जोन में अप्लाई किया था पूरे दमखम के साथ, और आपका एक माइंडसेट क्लियर था, टारगेट क्लियर था कि मुझे इस जोन से फाइट करना है और मैं कर लूँगा, उसी जोन में बैठे बैठे आपको सीटें और मिल रही है, तो इस पॉइंट के हिसाब से आपको क्यों जोन चेंज करना है? पहले डिसाइड करके लिख लिया था, उसी जोन में बैठे बैठे आपको और सीटें मिल गई, तो एक तरह से कंपटीशन का लेवल कम ही हुआ है ना आपके लिए। तो जिस माइंडसेट से पहली बार आपने लगभग 5600 पदों पर आपने भर दिया था फॉर्म, उस लेवल से कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो गया। इस बात को दिमाग में रखिए कि मैं अब क्यों जोन चेंज करूं। सेकंड पॉइंट ये, पहले आपने इसलिए भर दिया कि जी उस जोन में सीटें ज़्यादा थी इसलिए भर देता हूं यार, कहीं ना कहीं डर था। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे खुद के जोन में इतनी सीटें आ चुकी है कि मैं यहाँ से भी मेरा कंपटीशन फाइट कर सकता हूँ, तो फिर आप अपना खुद का जोन चूज़ करने के लिए चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान से कोई बच्चा था, अजमेर जोन में उसको सीटें कम लग रही थी और उसने क्या किया, बिलासपुर भर दिया कि यार अजमेर तो मिल नहीं रहा, तो फिर मैं चाहे चेन्नई जाऊँ, चाहे बेंगलोर जाऊँ, चाहे बिलासपुर जाऊँ, तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए मैंने बिलासपुर भरा गुरुजी, और अब अजमेर में भी इतनी सीटें आ गई है कि मैं अजमेर में भी कॉन्फिडेंट हूँ, तो फिर आप जोन चेंज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, माय डियर, इस बातों से आप बिल्कुल सहमत हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि गुरुजी मुझे तो हर हालत में जॉब चाहिए, पूरे भारत में कहीं भी मिल जाए। मुझे नहीं देखना कि जोन मेरा खुद का है या जोन मेरे नज़दीक का है या नहीं है, मुझे नौकरी चाहिए हर हालत में। तो फिर आपको जोन चेंज करना है और वो जोन भरना है जहां मैक्सिमम सीट है। ये 3 आपके पास ऑप्शन है, इन 3 को ही देख करके भरना है। हालांकि एक बात बताऊं, अगर इतना आपके जोन में हो जाए कि सीटें पर्याप्त है और आप कंपटीशन लड़ सकते हैं तो खुद का ही भरना, क्योंकि जोन चेंज करवाना बहुत मुश्किल काम होता है और नौकरी लगने के बाद सीटें कम, वो नौकरी में सैलरी कम लगने लग जाती है, घर से दूर नज़र आने लग जाता है, सारे फिर वहाँ कमियाँ नज़र आने लग जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से जोन चूज़ करें और हो सके तो अपना जोन चूज़ कर ले जहाँ आप फाइट कर सकते हैं, या फिर एक माइंड में लोकेशन सेट कर रखी हो आपने कि यार जैसे देखो कि बेंगलोर जोन मिल जाए कितना अच्छा है, अहमदाबाद जोन मिल जाए कितना अच्छा है, तो फिर आप वो जोन भी चूज कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन सबसे पहले ध्यान में कर लेना कि जब मैंने पहली बार भर ही दिया और मेरा सब कुछ सही था तो मैं अब क्यों चेंज करूँ। समझ सकते, उसी में सीटें और बढ़ गई, कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो गया। सेकेंड पॉइंट कि मुझे इतनी सीटें अब मेरे जोन में ही हो गई है कि मैं यहाँ कंपटीशन फाइट कर सकता हूँ, इसलिए अब मेरे जोन में आ रहा हूँ, पहले मैंने दूसरा भर दिया था। तीसरा कि मुझे तो हर हालत में नौकरी चाहिए, जोन भले पूरे देश का कहीं से भी हो, तो फिर आप जोन चेंज कर सकते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या? ये थे आपके 3 पॉइंट यहाँ तक के। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका इसका तो सारा सवाल हो गया क्लियर। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। तो माय डियर, टेक्नीशियन की भी सीटें बढ़ने वाली है और ये लेटेस्ट 1 जुलाई का नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। समझ लीजिए इसे अच्छे से। और ये क्या कहना चाह रहा है, ये यूँ कह रहा है कि पब्लिशिंग वैकेंसी फॉर टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट, यानी वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप में आपको कितने टेक्नीशियन चाहिए, आपके प्रोडक्शन यूनिट में कितने टेक्नीशियंस आपको चाहिए, इसका जो है वो एक बार वैकेंसी रिलीज़ कर दीजिए, यानी हमें बता दीजिए। तो पूरी संभावना है आपका जो है वो बढ़ सकती है टेक्नीशियन की भी सीटें। तो एक ही तैयारी रखनी है, कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, तो सब कुछ आपका जो है वो एकदम सही से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ते रहो। 3 बड़ी बातें हैं। एग्ज़ाम ALP का बिल्कुल अगस्त महीने में पूरी संभावना है, हाँ अगस्त का लास्ट वीक आ सकता है, ये एक अलग बात है। जोन चेंज करने से पहले खुद से 3 सवाल कर लेना कि मुझे जोन क्यों चेंज करना है, मुझे जोन चेंज करने के लिए 3 में से क्या चाहिए। अगर टेक्नीशियन में भी अप्लाई कर रखा है तो जो ALP के आपके CBT 1 का सिलेबस है ना, वो आपके उसके टेक्नीशियन का पूरा सिलेबस है। तो एक ही तैयारी में सब कुछ हो रहा है। यानी मुझे ये लगता है कि आपकी लाइफ में तैयारी का ना ये पीक टाइम है। अब आप अपना जितना बेहतर दे सकते हैं ना, शायद इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी इससे कम ही मिले। सबसे ग्रेट टाइम है ये। और ये सीटें टेक्नीशियन वाली पता नहीं बढ़कर कितनी है, 40,000 भी हो सकती है अगर बढ़ने को आई तो। इसलिए थोड़ा सा बूस्टर दे दो,
कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। अगले 2 महीने आपके हैं, इन 2 महीने में आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जितना पढ़ सकते हो, जितना स्टडी को टाइम दे सकते हो टाइम दे दो। ये वो समय है जो निर्धारित करेगा आपका इस पार से उस पार जाने का सफ़र, और उस पार ही जाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, नौकरी सबको नहीं मिलती, मैं ये हमेशा बोलता आया हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करेंगे ना तो बहुत कुछ आप कर लेंगे। अपडेट इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। आपके क्या विचार है कमेंट करके बता देना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत धन्यवाद।